इसके प्रवक्ता प्रोफेसर उनियाल भी हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रोफेसर उनियाल, जब बात निकलती है तो लोग पिछला इतिहास भी खंगालने लगते हैं। जब एसओजी ने यहां पर कुछ लोगों को पकड़ा है तो इसमें बाबूलाल कटारा को चौथी बार गिरफ्तार किया गया। पता चला 2022 का एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कोई भर्ती परीक्षा, तो उसमें 60 लाख रुपए में उसने पेपर बेचा था। मतलब एक संगठित गिरोह काम करता है, करोड़ों रुपए बरसते हैं और वही सब इस कारनामे को अंजाम देते हैं, लेकिन वो पकड़े जाते हैं, फिर निकल जाते हैं, फिर निकलकर फिर उसी धंधे में लग जाते हैं। ये कैसे मुमकिन हो पाता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जहां अभी नवीन जी बात कर रहे थे कि मैं राजस्थान की बात नहीं करूंगा, तो मैं भी यूपी की बात नहीं करूंगी। यूपी में भी आप जानते हैं कितने पेपर लीक हुए। मध्य प्रदेश की बात नहीं करूंगी। व्यापम घोटाला अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है। बात यहाँ ये नहीं है कि घोटाले हो रहे हैं। जहां तक कानून की बात है तो आप ये जान लीजिए कि 2023 में जब राजस्थान की सरकार थी, वो भी पेपर लीक के खिलाफ एक कानून लेके आई थी, जो भी नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात कर रहा था, जो वो कानून भी करोड़ रुपए की 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की बात कर रहा था। पर आप ये देखिए कि एक एनटीए एक राष्ट्रीय संस्था है और कांग्रेस से अगर मान लीजिए गलतियां हुई तो कांग्रेस सरकार में नहीं है। पिछले 15 सालों से भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। इसलिए कांग्रेस से जवाब मांगना इस समय के दौर में, वर्तमान परिस्थिति में जवाब तो सरकार को देना होगा। अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार को जवाब देना था। और एनटीए एक राष्ट्रीय संस्था है, और ये मैं नहीं कह रही हूं। एक सवाल लगाया गया था संसद के अंदर, जिसमें राज्य मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री जो मजूमदार जी हैं, उनका अपना जो रिप्लाई आया, लिखित बयान आया, उसमें आया है कि 2017 से लेके 24 के बीच में एनटीए की 24 से अधिक परीक्षाएं रद्द हुई हैं। ये शिक्षा मंत्री का जवाब है, मेरा अपना कोई वो नहीं है। इसके अलावा एक संसदीय स्थायी समिति है जो शिक्षा से संबंधित है, वो ये कहती है कि 2024 के अंदर आप जो है आपके लगभग जो परीक्षाएं हुई, 14 परीक्षाएं हुई, उसमें से 5 परीक्षाएं रद्द हुई। तो ये तो सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं, ये कोई और नहीं बोल रहा है। अब बात आ रही है कि बच्चों के साथ क्या भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। भविष्य का साथ खिलवाड़ की तो छोड़ दीजिए, वर्तमान में प्रधानमंत्री जी ने मितव्ययिता की बात की। आप एक बच्चे पे कितना खर्चा आता है एक नीट की परीक्षा की तैयारी में? 50,000 से लेके 3 लाख रुपए तक का, 3 लाख से ज्यादा भी लग सकता है कुछ लोगों का। एक मैं मोटा मोटा खर्चा बता रही हूँ, 50,000 से 3 लाख का। उसका अगर एवरेज निकालें तो 1.75 लाख होता है। और आपके जो 23 लाख बच्चों की आप बात कर रहे हैं, यानी उन 23 लाख बच्चों के परिवारों के 40,250 करोड़ रुपए खर्च हुए। उसके बाद वो एग्जाम देने गए हैं। आप 1 करोड़ के जुर्माने की बात कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि कितना क्रिमिनल वेस्ट ऑफ